गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी वन में निबंध पढ़ेंगे। निबंध का शीर्षक है बारिश का दिन। निबंध का शीर्षक क्या है बेटा? बारिश का दिन। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही आनंद आता है। बेटा अभी गर्मी का समय है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप लोग देख रहे हो कि भीषण गर्मी पड़ रही है और जब इसके बाद बारिश होगी तो बहुत ही आनंद आता है। आप लोग को भी आनंद आता ही होगा। बहुत गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए हम लोग आज इसी बारिश के दिन पर चर्चा करते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन शाम को काले बादल आ गए। मैं और मेरी बहन छत पर चले गए। यहाँ इस चित्र में देखिए, यहाँ दोनों बहनें छत पे गई हुई हैं। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल उड़े जा रहे थे। आसमान में बादल उड़े जा रहे थे मतलब आसमान में काले काले बादल, घनघोर घटा छाई हुई थी। बहुत सारे बादल छाए हुए थे और वो बादल आसमान में पृथ्वी घूमती है तो ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि बादल उड़ के एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहे हैं। पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। जब आकाश में काले काले बादल छाए हुए थे तो पक्षी भी अपने घरों की तरफ उड़ उड़ के जल्दी जा रहे थे क्योंकि बारिश होने वाली थी। तभी आकाश में बिजली चमकी और नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। तभी क्या हुआ, एक बैग आकाश में बिजली चमकी। बिजली चमकती है तो बहुत सा डर लगता है और नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। किसकी बूंदें गिरने लगी? बारिश की। हम दोनों इधर उधर भागने लगे। हम दोनों बहनें छत पे जो घूम रहे थे, उन्होंने सोचा बारिश होने वाली है, हम लोग इधर उधर भागने लगे और बहुत मज़ा ले रहे थे। तभी माँ ने हमें पुकारा। हम झटपट नीचे आ गए और घर की खिड़की पर बैठकर बारिश देखने लगे। माँ ने हमें कागज़ की नाव बनाकर दी। माँ ने किसकी नाव बनाकर दी? कागज़ की नाव दी। और वो नाव माँ ने क्यों बना के दी? कि जब बारिश होगी, बहुत अधिक बारिश होने के बाद बेटा आप लोग देखते हो घर के आसपास छतों पर बहुत अधिक पानी जम जाता है तो छोटे छोटे बच्चे कागज़ की नाव बनाकर उसमें डालते हैं। तो नाव जो कागज़ का होता है वो पानी के ऊपर तैरता है और बच्चों को उसे देखकर बड़ा ही मज़ा आता है। तो दोनों बहनें को नाव बनाने नहीं आ रही थी तो माँ ने उन्हें कागज़ की नाव बना कर के दे दी। जब बारिश शुरू की तो हमने पानी में नाव चलाई। जब बारिश शुरू की तो उन्होंने क्या किया? पानी में नाव चलाई। वर्षा का वह दिन सचमुच बहुत सुहाना था। भीषण गर्मी पड़ने के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही मज़ा आता है और मौसम भी बड़ा सुहाना हो जाता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लगता है। शाम को पिताजी घर आ गए। तब माँ ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। माँ ने कैसे पकौड़े बनाए? गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। हम सब ने मिलकर बारिश और पकौड़े का आनंद लिया। ये इसलिए क्यों कहा गया कि बारिश और पकौड़े का आनंद, क्योंकि बारिश होने से मौसम सुहाना और ठंडा हो गया था और पकौड़े गरम गरम थे। तो जब बारिश होती है तो उस मौसम में पकौड़ा खाना बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए माँ ने पकौड़े बनाए। तो यहाँ ये बोला गया है कि बारिश और पकौड़ों का आनंद हम लोगों ने लिया। भीषण गर्मी के बाद जब बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडी मौसम रहती है और उसमें गरम गरम पकौड़े लोग खाना पसंद करते हैं। तो चलिए मैं फिर एक बार पढ़ के समझा रही हूँ। बारिश का दिन। अभी गर्मी का मौसम चल ही रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही बारिश हुई थी, आप सबने देखा था। और अभी ये मानसून आने ही वाला है तो ये गर्मी पड़ रही है, इसके बाद मानसून में जब बारिश होगी तो आप सब आनंद लोगे। तो इस निबंध के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने जो भी निबंध पढ़ा है ठीक वैसे ही बारिश होने पर आनंद आता है।
मैं फिर एक बार इस निबंध को पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। एक दिन शाम को काले काले बादल आ गए। मैं और मेरी बहन छत पर चले गए। वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल उड़े जा रहे थे। पक्षी इधर उधर उड़ रहे थे। तभी आकाश में बिजली चमकी और नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगी। हम दोनों इधर उधर भागने लगे। तभी माँ ने हमें पुकारा। हम झटपट नीचे आ गए और घर की खिड़की पर बैठकर बारिश देखने लगे। हम कहाँ बैठकर बारिश देखने लगे? घर की खिड़की पर। माँ ने हमें कागज़ की नाव बनाकर दी। माँ ने उन दोनों बहनें को किस चीज़ की नाव बनाकर दी? कागज़ की। क्यों दी कागज़ की नाव बनाकर? बारिश होने के बाद पानी में तैरने के लिए। जब बारिश रुकी तो हमने पानी में नाव चलाई। वर्षा का वह दिन सचमुच बहुत सुहाना था। वर्षा का वह दिन कैसा था? बहुत ही सुहाना था। शाम को पिताजी घर आ गए। तब माँ ने गर्मा गर्म पकौड़े बनाए। जब पिताजी शाम को घर आए तो माँ ने क्या बनाए थे? गर्मा गर्म पकौड़े। हम सब ने मिलकर बारिश और पकौड़े का आनंद लिया। तो बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह निबंध आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बारिश का दिन, इसे आप हिंदी की कॉपी में लिखेंगे और लिखकर इसे याद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आने पर आप लोग को लिखना होगा। तो जब आप याद करेंगे तभी लिख पाएंगे, इसलिए इसे अच्छी तरह सुंदर सुंदर राइटिंग में हिंदी कॉपी में लिखकर याद करेंगे। और याद करने के बाद फिर आप इसे अपने घर की रफ कॉपी में लिखेंगे ताकि आपके स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अक्सर बच्चे याद तो कर लेते हैं लेकिन वो लिखते समय बहुत गलत लिखते हैं, जिससे उनके नंबर कट जाते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, आज तक के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।